वैसे तो टाइल के बहुत सारे टाइप्स हैं, जैसे कि सिरेमिक टाइल, पोर्सिलेन टाइल, ग्लास टाइल, सीमेंट टाइल, मार्बल टाइल, मोज़ेक टाइल, मेटल टाइल, रेजिन टाइल, वुडन टाइल, विट्रीफाइड टाइल, लाइमस्टोन टाइल, टेराकोटा टाइल, इस तरह के बहुत सारे टाइप जो है वो टाइल में होते हैं। हालांकि घर के लिए हम जो है खास करके सिरेमिक या फिर विट्रीफाइड टाइल का इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो सिरेमिक और विट्रीफाइड टाइल है, अब इन दोनों में से सबसे ज्यादा ड्यूरेबल कौन सा है, यानी कि सालों साल तक आपके घर के लिए कौन सा विकल्प सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा, इसके फायदे और नुकसान इन दोनों के बारे में हम देखेंगे। खास करके ये वीडियो देखने के बाद आपको इस चीज के बारे में पता चलेगा कि इनमें से कौन सी टाइल आपके घर के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगी। ये आप अपने आप से ही डिसाइड कर पाओगे। फिर भी कंपैरिजन करने के बाद वीडियो के एंड में हम देखेंगे कि कौन सी टाइल जो है आपके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगी। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सिरेमिक टाइल की, तो सिरेमिक टाइल जो है उसका जो कॉम्पोजिशन है वो नेचुरल क्ले से किया जाता है। उसके बाद में इसका जो टेक्सचर होता है वो थोड़ा सा रफ होता है। अगर हम बात करते हैं सिरेमिक टाइल की, तो सिरेमिक टाइल का वाटर एब्जॉर्प्शन हाई होता है, यानी कि ये जो आप वाटर एब्जॉर्ब करती है वो 3 से लेकर 7% तक जो है वो टाइल एब्जॉर्ब कर लेती है। अब हम बात करते हैं विट्रीफाइड टाइल की, तो विट्रीफाइड टाइल का जो कॉम्पोजिशन होता है उसमें सिर्फ 40% तक जो है वो क्ले होता है। उसके बाद में सिलिका, क्वार्ट्ज, इस तरह का मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम इसके वाटर एब्जॉर्प्शन फैक्टर की बात करते हैं तो ये बहुत ही कम होता है, यानी कि पानी जो है ये अपने अंदर बहुत ही कम परिमाण में खींचती है, यानी कि 1% से भी कम जो है इसका वाटर एब्जॉर्प्शन फैक्टर होता है। अगर हम बात करते हैं स्ट्रेंथ की, तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होती है आपके विट्रीफाइड टाइल में कंपेयर टू सिरेमिक टाइल, क्योंकि सिरेमिक टाइल का जो कॉम्पोजिशन है और तो और उसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा पोरस होता है, तो इस वजह से उसकी स्ट्रेंथ जो है विट्रीफाइड टाइल इतनी नहीं होती। और अगर हम बात करते हैं स्क्रैच रेजिस्टेंट की, तो सिरेमिक टाइल पे जो है बहुत जल्दी जो है स्क्रैच दिखाई देते हैं कंपेयर टू विट्रीफाइड टाइल। विट्रीफाइड टाइल में स्क्रैच इतने जल्दी विजिबल नहीं होते। अगर हम बात करते हैं लुक की, तो सिरेमिक टाइल का थोड़ा सा रफ लुक होता है, थोड़ा सा अर्दी लुक होता है, यानी कि नेचुरल लुक जो है आपको सिरेमिक टाइल में दिखाई देता है। अगर हम बात करते हैं विट्रीफाइड टाइल की, तो विट्रीफाइड टाइल में आपको एक ग्लॉसी फिनिश मिलती है और तो और एक आर्टिफिशियल लुक जो है आपको विट्रीफाइड टाइल में मिल जाता है, यानी कि बहुत सारे पैटर्न जो है आपको विट्रीफाइड टाइल में अवेलेबल होते हैं। अब जब टाइल के ऊपर धूप गिरती है तो ऐसे वक्त में सिरेमिक टाइल जो है वो जल्दी डल हो सकती है। विट्रीफाइड टाइल जो है धूप की वजह से इतनी ज्यादा डल नहीं होती। हालांकि जैसे कि आपको पता होगा कि पत्थर के ऊपर भी धूप गिरती है तो धूप का पत्थर के ऊपर भी असर होता है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा ही धूप गिर रही है और विट्रीफाइड पर भी कोई असर नहीं होगा। हालांकि सिरेमिक टाइल जितना तो विट्रीफाइड टाइल पे नहीं होता, तो यहाँ पर भी पॉइंट आ जाता है आपके विट्रीफाइड टाइल की तरफ। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि विट्रीफाइड टाइल जो है वो अच्छी खासी ड्यूरेबल होती है, तो इसलिए हाई ट्रैफिक एरियाज में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि ऑफिस बिल्डिंग हुई या फिर घर हुए, ऐसी जगह पे जो है आप विट्रीफाइड टाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि सिरेमिक टाइल को आपको ऐसी जगह रेकमेंड किया जाता है जहां पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक वाला एरिया नहीं होता। बात करते हैं कॉस्ट, तो कॉस्ट ऐसा फैक्टर होता है, बहुत से लोग कॉस्ट के बारे में सोचते हैं। हालांकि सिरेमिक टाइल जो है उनका कॉस्ट कम होता है, 25 रुपए से लेके 50 रुपए तक जो है आपको सिरेमिक टाइल मिल जाती है। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं विट्रीफाइड टाइल की, तो विट्रीफाइड टाइल आपको 35 रुपए से लेके 55 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से मिल सकती है। हालांकि रेट जो है इससे भी बहुत ज्यादा होते हैं, पर जनरल दुकान में जो हम टाइल लेने के लिए जाते हैं वहां पर लगभग आपको इस रेट के आसपास जो है वो टाइल मिल जाती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि रेट में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, यानी कि सिरेमिक टाइल जो है वो थोड़ी सी कम रेट में मिलती है आपको। तो अब हम जानते हैं कि आपके घर के लिए सबसे अच्छा विकल्प कौन सा होगा। अब जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कि सभी पॉइंट जो है वो विट्रीफाइड टाइल की तरफ जाते हैं। हालांकि कॉस्ट का पॉइंट जो है वो विट्रीफाइड टाइल की तरफ नहीं जाता, परंतु कॉस्ट का इतना बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। हालांकि जैसे कि हमने ग्रेनाइट और टाइल में देखा था कि टाइल और ग्रेनाइट इनमें कॉस्ट का अच्छा खासा डिफरेंस होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्लाइट डिफरेंस है। पर जहां तक हम बात करते हैं विट्रीफाइड टाइल के एडवांटेज की, तो यहाँ पर विट्रीफाइड टाइल के एडवांटेज बहुत ज्यादा है। पहली चीज इसका कॉम्पोजिशन, जिस वजह से ये टाइल जो है बहुत ज्यादा ड्यूरेबल होती है और तो और इसके ऊपर स्क्रैच का जल्दी असर नहीं होता। हाईली ट्रैफिक वाले एरिया में जो है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो ओवरऑल ऐसे सभी पॉइंट जो है वो जाते हैं आपके विट्रीफाइड टाइल की तरफ, तो इसीलिए विट्रीफाइड टाइल एक अच्छा विकल्प होगा आपके घर के फर्श के लिए। और अगर हम बात करते हैं विट्रीफाइड टाइल की, तो विट्रीफाइड टाइल में भी मेनली 4 टाइप आते हैं। एक होता है डबल चार्ज, दूसरा होता है फुल बॉडी, तीसरा होता है सोल्यूबल सॉल्ट और चौथा होता है ग्लेज बॉडी। और ग्लेज बॉडी में भी जीबीटी और पीजीबीटी ऐसे टाइप्स आते हैं, तो इनके बारे में कभी हम किसी और वीडियो में देखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इनके रिलेटेड वीडियो बनाना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। और अगर आप चाहते हो कि आपके घर के टाइल के लिए आपको कौन सी फिनिशिंग वाली टाइल का चुनाव करना चाहिए, तो इसके लिए अगर आप जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो की लिंक है, आप जाकर उस वीडियो को भी देख सकते हो। अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो कैसे चलेगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर आपको बहुत ज्यादा ही अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।